बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 को करने की एक जसारत करनी है। तो आई होप आप लोगों ने पिछली तमाम एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझा होगा बल्कि उसको सॉल्व भी किया होगा और अपनी स्टडीज पे खूब ध्यान भी दिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये तमाम वही क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली 2.5 में पढ़े थे, लेकिन इस दफा ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गए। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 120, फाइंड द नंबर्स। कहता है दो कंसेक्यूटिव यानी मुसलसल दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 120 है, वो नंबर्स बताएं वो कौन से, लेकिन होने वो इवन चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये बात तो जानते हैं कि हर इवन कंसेक्यूटिव नंबर हो या ऑड नंबर हो, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो टू नंबर्स का होता है। मतलब देखें, एक नंबर अगर 2 है तो दूसरा 4 होगा, ये 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो हर इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर में जाने में हमें 2 प्लस करना पड़ता है। बिल्कुल ऑड नंबर के लिए भी हमें यही करना पड़ता है। तो हम यहाँ एक्चुअली सपोज ही करेंगे। हम सपोज करते हैं लेट इवन नंबर्स भी, हम ये ले लेते हैं कि इवन नंबर्स हमारे पास हैं, एक ले लेते हैं x, और चूंकि दूसरा भी कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो ले लेते हैं x+2, यानी 2 ऐड कर लेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर तभी हमारे पास आएंगे। अब इसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये तो ये आ रहा है हमारे पास 120। ये तो आपने ये दो नंबर्स फाइंड करके बताने, x और x+2। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, 120 यहां आके -120 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है और आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली उन्हीं को एक्सेप्ट करना है। तो यूं आपने इवन नंबर को फाइंड करना है, क्योंकि x को भी हमने एक न्यू इवन नंबर सोचा है और एक हमें x+2 चाहिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। या तो आप मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से जाएं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जाएं। मैंने पूरा चैप्टर नियरली मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से आपको करा दिया। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिहाज से हमारे पास एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे पास a की फॉर्म में 1 आ जाएगा, b की फॉर्म में 2 आ जाएगा और c की फॉर्म में हमारे पास देखिए c की जगह पर -120 आ जाएगा। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास आ गया और हम क्या करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे b की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसी मेथड से आप ये b² आया, b² की जगह पर आप डालेंगे 2 का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -120 है डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास 1 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये देखिए x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, इसी तरह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 120, 1 आर 120, 120 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a यानी 2। आप जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं 480 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 484 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लग गया। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 484 का जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स दैट इज 22। करके देख लिया, आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 22। यस, अब आपने इसको एक दफा प्लस में करना है और एक दफा आपने इसको माइनस में करना है। x इज इक्वल टू -2 प्लस 22 बाई 2 और x इज इक्वल टू -2 माइनस 22 बाई 2। माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 10। इसी तरह -22 और -2 हो जाएगा -24 और जब 2 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा -12। ये दो हमारे पास आंसर्स आए, लेकिन इसमें ये आंसर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।
वाई क्योंकि उसने कहा था कि पॉजिटिव इवन नंबर्स होने चाहिए, जबकि ये नेगेटिव नंबर है हमारे पास, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे रिजेक्टेड, क्योंकि ये हमारे पास हमारी जो कंडीशन है उस पर पूरा नहीं उतर रहा। तो आपके पास पहला पॉजिटिव इवन नंबर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और इवन नंबर भी है। लेकिन हमने तो दो सोचे हुए थे, एक सोचा था x और दूसरा सोचा था हमने x+2। सो जब हमें x+2 फाइंड करना होगा, सो व्हाट विल वी डू, हम 10 में यानी x में +2 करेंगे, x चूंकि हमारे पास 10 है उसमें +2 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12। तो स्टूडेंट्स वो नंबर 10 और 12 हो जाएंगे, ये दो वो इवन नंबर्स हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 आता है। आप करके देख भी सकते हैं, 10 12 आर 120। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। एक नंबर है, अगर उसको उसके स्क्वायर में ऐड कर दिया जाए तो आंसर आता है 380। तो आप वो नंबर फाइंड करके बताएं कि जिसको उसी के स्क्वायर में ऐड करें तो 380 आए। अच्छा, पहले तो हम सपोज करें नंबर, बाद में हम कंडीशन को पढ़ते हैं। लेट अ नंबर बी, नंबर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, हम नंबर ले लेते हैं y, चले इस दफा हम x नहीं लेते, y ले लेते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। अब इसने क्या कहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी एक नंबर के स्क्वायर में से उस नंबर को माइनस कर दो तो 380 आता है। तो आपने क्या करना है, माइनस वो नंबर फाइंड करके बताना है। स्टूडेंट्स, आप किसी का भी स्क्वायर ले लें, वो उस नंबर से ग्रेटर ही होता है। जैसे अगर फर्ज करो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, उससे ग्रेटर होगा। और इसी तरह 10 ले लो, 10 का स्क्वायर क्या 100 है, वो 10 से ग्रेटर ही होगा। यानी एक नंबर का स्क्वायर अपने नंबर से ग्रेटर ही होता है। आपका आंसर 380 जो कि पॉजिटिव है, ये आना चाहिए। पॉजिटिव नंबर तभी आ सकता है जब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया जाए, यानी इसके स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस करें तो आंसर उसने कहा है 380 आता है। सही कहा है ना, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी एक नंबर को और उसके स्क्वायर को आपस में माइनस कर दें तो 380 आता है। नंबर को यहां लिखे, स्क्वायर को यहां। रीजन क्या है यहां लिखने की, क्योंकि नंबर छोटा है जबकि उसका स्क्वायर बड़ा होता है, तब ही वो दो माइनस होकर पॉजिटिव आंसर दे सकते हैं 380। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। बाकी आपके पास एक फर्जी कहानी रह जाती है, 380 यहां आएगा तो माइनस 380। अब आपने फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ए हमारे पास इसका कोएफिशिएंट 1 है, बी हमारे पास इसका कोएफिशिएंट -1 है, और सी हमारे पास इसका, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू -380 दी हुई है। और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास इसका पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यू नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b क्या हमारे पास -1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास दिया हुआ है 1 और c दिया हुआ है -380 ओवर 2a, a हमारे पास 1 है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 380 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1420 आ गया ओवर 2, ये आंसर आ गया। 400, 4 8s are 32, 3 4 3s are 12 and 3 15, आई एम सॉरी 15, ये आ रहा है। एक दफा डबल चेक करते हैं, 400, यस 1520 आ रहा है। मैं 1520 में 1 को ऐड करूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, आई एम सॉरी 1 प्लस माइनस 1521 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स 1521 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 30 का तो होता है आपके पास 940 का हुआ 1600, इसी तरह तो स्टूडेंट्स ये आता है 38 का नहीं 39 आ गया, 39 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया हमारे पास।
अब आप एक दफा इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफा आप इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस 39/2, जो कि ये हो जाएगा 40/2, जो कि आ जाएगा 20। वैसे नंबर आ चुका है, पॉजिटिव नंबर आया, चेक करते हैं उसका। x इज इक्वल टू 1 माइनस 39/2, 39 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा -38। -38 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -19 आ जाएगा। आपका ये नंबर तो बिल्कुल ठीक है, ये रिजेक्टेड हो गया, इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वो नंबर है स्टूडेंट्स जिसका स्क्वायर लिया जाए और उसमें से इसी नंबर को माइनस कर दें, तो आंसर आपका क्या आएगा, 380 आएगा। आप इसका स्क्वायर ले लें, 400 आ रहा है, 400 में से 20 को ही माइनस करें तो हमारे पास 380 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 91। दो कंसेक्यूटिव यानी मुसलसल नंबर और हो भी पॉजिटिव, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 91 आ रहा है। सो फाइंड देम, आपने उनको सॉल्व करके बताना है। हमें नंबर नहीं पता और दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, यानी अगर फर्ज करें इस दफा कोई इवन वगैरह या ऑड वगैरह कुछ भी नहीं बताया होगा, आपने सीधा सीधा कहना लेट नंबर्स बी, आपने एक ले लिया x और एक उससे अगला x+1 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, एक x है, एक उसमें अगला 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। इसने कहा है कि इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस, अब जो बड़ा नंबर होता है ना उसके क्यूब में से छोटे नंबर का क्यूब माइनस किया जाए तो तब ही पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी अगर फर्ज करें एक नंबर हमारे पास 2 है, एक 3 है, इसका क्यूब कितना हुआ 27, इसका क्यूब कितना हुआ 8, इन दोनों को माइनस करें तो 19 आ रहा है पॉजिटिव, यानी बड़े में से छोटा माइनस करें तो तब पॉजिटिव आएगा। तो चूंकि पॉजिटिव 91 दिया हुआ है तो आप किस तरह लेंगे, आप लेंगे बड़े वाले नंबर के क्यूब में से माइनस करेंगे छोटे वाले नंबर का क्यूब, और इसका आंसर उसने कहा इक्वल टू 91 आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। a प्लस बी का होल क्यूब, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये अपनी स्कूल लाइफ में, इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने इसको रिवाइज किया, तो यही है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये 91 यहां आके, अच्छा ये माइनस एक्स क्यूब ये भी है, और 91 यहां आके माइनस 91 हो जाएगा। इन दोनों को जब मैंने एक्सपेंड किया ये यहां तक आ गया, ये एक्स क्यूब मैंने ये लिखा, 91 यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का हमारे पास। ये देखिए ये 3x स्क्वायर आ गया, इनको देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3x आ गया, ये 1 है और वो 91 है, 3x क्यूब प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर 3x माइनस 91 और प्लस 1, यस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन सब में से स्टूडेंट्स आ रहा है कॉमन 3, तो ये बच जाएगा x क्यूब, ये बच जाएगा x और ये बच जाएगा माइनस 30। 3 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही आता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब अगर आप चाहें यहां से आके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आई एम सॉरी दिस इज स्क्वायर नॉट क्यूब, पीछे से मेरे स्टूडेंट्स वेव कर रहे हैं, यस इट्स स्क्वायर स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो ये हमारे पास 3 वहां जाके डिवाइड हुआ। आप इसको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या, मिड टर्म ब्रेक फैक्टर में हम क्या करते हैं कि इन जो दोनों का प्रोडक्ट, आपने ऐसी दो वैल्यू सोचनी है इनका प्रोडक्ट -30x स्क्वायर है और मिडिल टर्म हमारे पास है +x। हमें दो वैल्यू ऐसी सोचनी है जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो +x आए, मल्टीप्लाई किया जाए तो -30x स्क्वायर आए। आप 30 की फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे 3 10s are 30, 10 और 3 को देखें नई बात बन रही, क्यों, 10 में से अगर 3 माइनस करें 7 आता है, x नहीं आता, प्लस करें तो 13 आता है। आप मजीद इसको और करें फैक्टराइज, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 6 और 5 को देखें, यस बात बन रही है, 6 में से 5 माइनस करें 1 आ जाएगा, यहां हमें 1 नहीं चाहिए था,
आपने एक सोचा 6, एक सोचा 5, ये x इसके साथ भी लगाएं और ये x इसके साथ भी लगाएं, ये दोनों के साथ लगाना होता है, और ये जो साइन है ये बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होता है। ये एक रूल आप बना लें जो मैंने आपको समझाया। अब यहां कौन सा लगाएंगे, ये इसको सामने रख के बनाएंगे। अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूं तो 6 और 5 11 हो जाएंगे, जबकि हमें प्लस का 1x आना चाहिए, तो मुझे ऑब्वियसली माइनस लगाना पड़ेगा, तब ही वो कंडीशन फुलफिल होंगी कि इन दोनों को माइनस किया जाए तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो -30x² आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x, बाकी बच जाएगा x+6। इन दोनों में से -5 आ रहा है x+6, तो आपके पास एक बच्चा x+6, एक है x-5, और ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो आप लोगों ने दोनों को 0 के इक्वल करना है, x+6 को भी 0 के इक्वल करना है, x की वैल्यू -6 आएगी, तो ये रिजेक्ट होगी आपकी वैल्यू, रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज ये हमारी पॉजिटिव नहीं है ऊपर, जबकि पॉजिटिव पूछा हुआ है, ये देखें आप पॉजिटिव। तो दूसरी देखते हैं, x-5 को 0 के इक्वल करें, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये एक्सेप्टेड है। तो अब हमारे पास, हमने एक नंबर तो सोचा नहीं हुआ था, हमने दो नंबर सोचे हुए थे, एक x है, दूसरा क्या है x+1, तो सेकंड नंबर हमारे पास है x+1, यानी 5 में हम +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 5 और 6 वो नंबर हैं जिनको आपस में ऐड किया जाए, सॉरी, इनके क्यूब्स को आपस में माइनस किया जाए तो 91 आता है। बेशक देख ले, 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, 216 में से 125 माइनस करें, you're gonna get 91. I'm sure you have got it. ये था स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन। Dear students, moving to question number 4. The sum of the Cartesian coordinate of a point is 9. कहता है कि एक कोऑर्डिनेट है उसका जो एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये याद रखें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये आपने ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे ये पॉइंट है, ये x से कितना दूर है, ये y से कितना दूर है। फर्ज करें x से 3 दूर है और y से 5 दूर है, तो x3 लिखेंगे, y5 लिखेंगे। इसको वो पॉइंट कहा जाता है और इसका ये कोऑर्डिनेट 3 और 5 दिया हुआ है हमारे पास। स्टूडेंट्स ऐसा ही कोऑर्डिनेट करा है जिसका एक एक्सिस x है जबकि दूसरा एक्सिस y दिया हुआ है, यानी वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 9, यानी लेट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है। एक ले लेते हैं x, दूसरा हमारे पास y होता है। कोऑर्डिनेट में x भी आता है, y भी आता है, दोनों चीजें आती हैं, बल्कि हम b, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, x और y आ गया। अब उसने क्या कहा है, उसने एक नहीं, उसने इस दफा दो कंडीशंस दी हैं। वैसे भी दो वेरिएबल्स आ जाएं तो आप एक कंडीशन से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास दो इक्वेशन हो ताकि हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। आपको पिछली एक्सरसाइज में मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मेथड बताया था। देखें स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा, सम इनका, यानी इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का सम वो हमारे पास है 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। दूसरा क्या कहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, और इनके स्क्वायर का सम, यानी इसका भी स्क्वायर ले, इसका भी स्क्वायर ले, और इसका सम वो कितना दिया हुआ हमारे पास 45। कहता है अब वो आपने कोऑर्डिनेट बताना है कि वो कौन सा है। इसको स्टूडेंट्स मैंने आपको ये पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस इस तरह हो कि एक इक्वेशन 1 डिग्री की हो, एक इक्वेशन 2 डिग्री की हो, 2 आपके पास यहाँ 1 पावर दी हुई है, आप 1 डिग्री में से किसी एक की वैल्यू जैसे y की निकाल लें, यानी आप यहां लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में से आप y की वैल्यू निकाल लें जो कि हो जाएगा 9 माइनस x, यानी x वहां चला जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दें और इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है, यानी आप लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 9 माइनस x इन इक्वेशन 2, इसमें पुट कर लिया। क्या होगा बच्चों, देखो x स्क्वायर प्लस y हमारे पास है 9 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये आ गया। a माइनस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, आप सब जानते हैं, और प्लस b स्क्वायर। 45 प्लस हो रहा है, जबकि आप इसको यहां ले आएंगे तो यहां जाके ये माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 81, 9 2s are 18x प्लस x स्क्वायर
माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर, ये माइनस 18x है। 81 में से 45 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल लें, तो बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उस साइड पे इसको थ्रो करेंगे 0 के साथ डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ये डिवाइड 0, ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपने यहां से आगे या तो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लेनी है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेना है। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर वैसे से आराम से फाइंड हो रही है। आप मैंने 2 पहले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से किए, चले अगले 2 हम मिड टर्म से करते हैं। तो एक तो मैंने पिछला मिड टर्म से किया, ये भी मैं मिड टर्म से सॉल्व करता हूं। आप इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लें। देखिए आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट 18x स्क्वायर होना चाहिए और जिनका सम और डिफरेंस माइनस 9x हो। वैसे सीधा सीधा 6 3 18 बन रही है। आप इसकी फैक्टराइज करें बन जाएगी। तो एक 6x ले लें, एक 3x ले लें, दोनों माइनस में ले लें क्योंकि आपको माइनस का 9x चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के साथ माइनस हो। मल्टीप्लाई करें 3 6 18 माइनस माइनस प्लस, यानी यही चीज आ जाएगी हमारे पास। आई होप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, बाकी x माइनस 6, 3 कॉमन आ रहा है x माइनस 6, तो x माइनस 6 और एक x माइनस 3। आपने दोनों को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। आपका x 6 आया और x हमारे पास 3 आया। ये 2 आंसर्स आई, लेकिन ये स्टूडेंट्स हमारे पास x कोऑर्डिनेट के आंसर थे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने y फाइंड करना है। y हमारे पास क्या दिया हुआ है? 9 माइनस एक्स। वैसे ये भी लगा सकते हैं, तीनों में से कोई इक्वेशन लगा लें। लेट्स से y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स लगाता हूं। सबसे पहले x की वैल्यू डालता हूं मैं, ये 6, ताकि y की वैल्यू मेरे पास आए। तो y हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? 3 आ गया। अब मैं x की वैल्यू डालता हूं 3, तो y मेरे पास आ गया 6। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर कोऑर्डिनेट x 6 होगा तो y का आंसर 3 आएगा। अगर x कोऑर्डिनेट 3 हुआ तो y का आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसने कहा था कि इन दोनों का सम जो है वो 9 होना चाहिए। इन दोनों का सम 9 है, इन दोनों का सम 9 है। उसने ये भी कहा था इनके स्क्वायर्स का सम 45 हो। इसका स्क्वायर क्या है? 36, इसका स्क्वायर है 9, तो 45 हो गया। इसका स्क्वायर है 9, इसका स्क्वायर है 36, सम करें ना 45 हो जाएगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारे उस कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं जो कंडीशन हमें दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। एक 2 नंबर्स का जो एक सम है वो 11 बनता है और उनका प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज 30। फाइंड द नंबर्स, यानी आपके पास उनका सम 11 बनता है और प्रोडक्ट 30 बनता है। वो नंबर बताएं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर्स बी। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं y, ठीक है। इसने क्या कहा कि इन दोनों का जो सम है वो 11 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। और इनका प्रोडक्ट 30 है, यानी x को y से मल्टीप्लाई करें 30 आ रहा है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो आपने ये नंबर्स बताने x और y क्या है। हम यूं करते हैं, दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं या उस फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं, इसमें डालते हैं। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले यूं करते हैं, फर्स्ट से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से एक्स वाई की वैल्यू जब निकालेंगे x वहां जाके माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। और अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, यानी सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 11 minus x in equation 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? x y की जगह 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। x को जब इससे करेंगे तो आएगा 11x, x को जब इससे करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ गया। स्टूडेंट्स, या तो उसको इधर ले आए या इसको, इन दोनों को वहां ले जाए। मैं इन दोनों को वहां इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका पॉजिटिव हो जाएगा।
तो हम यूं करते हैं, यहाँ 0 रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 11x जाएगा तो माइनस 11x, और 30 तो ऑलरेडी 30 पॉजिटिव था तो वो वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बजाय उधर 0 के इधर 0 कर लेते हैं, एक ही बात है, क्योंकि 0 अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो 0 के इक्वल है। तो यूं हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम अपनी मर्जी है कि इसको हम अगर मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से करें कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें तब भी कर सकते हैं। सो वैसे मेरे ख्याल में, अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले दो हमारे क्वाड्रेटिक से थे तो दूसरे मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से, तो तीसरा हम क्वाड्रेटिक से करते हैं। तो ए हम ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं -11, सी ले लेते हैं 30। आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब है -11 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -11 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 1 है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 4 को इससे करें तो 120 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स 121 में से जब हम 120 माइनस करेंगे सो यू गोना गेट 1, आपके पास 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो हम x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 1 बाय 2 लिख लेंगे। एक दफा आप इसको प्लस में करें और एक दफा आप इसको माइनस में करें। 11 और 1 हो जाएगा 12 बाय 2, ये आ गया हमारे पास 6। 11 में से 1 गया तो 10, 10 बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x के दो आंसर्स आए, एक हमारे पास 5 आया, एक हमारे पास 6 आया। हमें चाहिए y हमारे पास क्या दिया हुआ है 11 माइनस एक्स। तो पहले तो आप 11 माइनस एक्स के हमारे पास 6 डाल के चेक करें तो y का आंसर 5 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, अब x की वैल्यू 5 डाल के चेक करें तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर x का आंसर 6 हो, सोल्यूशन सेट क्या है, x का आंसर 6 हो तो y का आंसर 5 होता है, और अगर x का आंसर हमारे पास 5 हो तो y का आंसर 6 होता है। ये हमने इस रिजल्ट से अखज कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप ये भी देखें कि क्या ये इसकी कंडीशन पूरी उतरती है। इन दोनों का सम 11 होना चाहिए, 6 और 5 का भी 11 आ रहा है, 5 और 6 का भी 11 आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट 30 आना चाहिए। 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। सो यही हमारे पास वो दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 30 और सम 11 हो। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज 34। दो ऑड इंटीजर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम 34 है। उन इंटीजर्स बताएं कौन से। यानी हम लेट ले लेते हैं कि अगर एक पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। वो x प्लस 2 क्यों होगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये आपके सामने कि दो पॉजिटिव, अब मैं अगर एक पॉजिटिव नंबर y ले लेता हूं तो दूसरा मुझे y प्लस 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में 2 का फर्क होता है। जैसे अगर एक 3 है तो अगला 5 है तो 2 का फर्क है, एक 5 है तो नेक्स्ट 7 है तो 2 का डिफरेंस है। सो हम यूं ले लेते हैं कि लेट टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स भी, एक ले लेते हैं y, एक ले लेते हैं y प्लस 2, ये ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि इनका जो सम है, यानी इन दोनों का सम y का स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर सॉरी इनके स्क्वायर्स का सम जो है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इनका सम, ये हमारे पास 34 दिया हुआ है। पीछे अच्छा, यहाँ आपकी इस वीडियो की मुनासबत से मैं बताना चाहूंगा, पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में y सपोज किया था लेकिन वो आंसर मैंने x मिलाया। मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब में थोड़ी सी टेम्परिंग करके
उस x की बजाय मैं उसको y लिख दूं, तो वो गलती से हो गया क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं। अभी मुझे एक पीछे स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसा आपने सर किया। तो बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता, नाम तो कोई भी सोच सकते हैं। वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 34 यहां आके -34 हो जाएगा। ये अब देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2 2 4y, और ये 2 का स्क्वायर है 4, और उसमें से 34 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखें 2y स्क्वायर प्लस 4y, 34 में से 4 गया तो 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब इन सब में से हमें 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, बाकी बच जाएगा y स्क्वायर, यहां बच जाएगा 2y, यहां बच जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप 0 के साथ ला के करेंगे तो डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बाकी वैल्यू बच जाएगी, इक्वेशन बच जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर भी लगा सकते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास 1, बी 2, सी हमारे पास -15 हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस में, लेकिन इस पर x नहीं लेंगे, y लेंगे। ये गलती मैं पहले भी कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर गालिबन 4 था, 2 था, या कोई ऐसा नंबर मुझे नहीं, देख लीजिएगा पीछे, मैं कहीं गलती कर चुका हूँ। तो ये मैं इस क्वेश्चन के बाद बच्चों से पूछूंगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो मैं वो आपको वाजे भी कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर, माइनस 4a हमारे पास दिया हुआ है 1, और c -15 ओवर 2a, a हमारे पास है 1। ये हमने वैल्यूज है ये इसमें डाल दी हैं सारी की सारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। y इज इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हुआ 15 4 जार 60 ओवर 2, 60 और 4 हो जाएगा 64, 60 और 4 हो जाएगा 64, उसका स्क्वायर रूट लें तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो y इज इक्वल टू -2 प्लस -8/2। एक दफा आप इसको प्लस में करेंगे, एक दफा आप इसको माइनस में करेंगे। 8 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 6/2, 3 आ गया। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 3 जार 6, इसका -2 -8 हो जाएगा -10/2, तो ये आ जाएगा -5 जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली -5 हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वजह क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये रिजेक्टेड है, और ये हमारे पास सिलेक्टेड है। तो यानी y की वैल्यू हमारे पास एक्चुअली 3 एक सही वैल्यू आ गई। अब हमने सोचे थे 2 नंबर थे, एक y था एक y+2 था, y का आंसर हमारे पास 3 आया। जब हम y+2 करेंगे तो एक्चुअली आप क्या करेंगे, आप 3+2 करेंगे जो कि हमारे पास 5 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास 3 है, एक नंबर हमारे पास 5 है। ये वो 2 नंबर है स्टूडेंट्स के जिनका के स्क्वायर को अगर माइनस किया जाए, सम किया जाए तो 34 आता है। आप देखें 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 34 आ रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। एक बाप और उसके बेटे की जो एजेस हैं उनका सम 50 है। यानी फर्ज करो अगर मेरी एज 39 है एग्जांपल, और मेरे बेटे की अगर एज है 11, तो हम दोनों की एजेस का सम 50 आ रहा है। 39 में 11 ऐड करें तो 50 आ जाएगा। यानी इसी तरह हम यूं करते हैं, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर, ओके, सन एंड फादर भी, पहले सन ले लेते हैं एंड फादर भी, एक ले लेते हैं हम एक्स, सन को एक्स ले लेते हैं और फादर को ले लेते हैं वाई। ठीक है, पहली चीज उसने कहा उन दोनों का सम 50 ईयर्स है, यानी सन का भी और फादर का भी, यानी सन और फादर की एज का सम 50 ईयर्स है। ये
इसको नंबर 1 नाम दे दिया। चलें जी, अब अगली कहानी बाद में पढ़ते हैं। देखें क्या है। 10 years ago, 10 साल पहले, द फादर वॉज 9 times as old as his son। 10 साल पहले बाप जो था अपने बेटे से 9 गुना बड़ा था। 9 गुना, यानी अगर फर्ज करो बेटा 2 साल का था तो बाप 18 साल का था। बेटा अगर 3 साल का था तो बाप 27 ईयर्स का था। बेटा अगर 4 साल का था तो 4 times 36 कर ले, बाप 36 ईयर्स का था, यानी यूं। लेकिन 10 साल पहले, तो यहां लिखेंगे 10 years ago, ages of their ages भी, their ages are, एक ले लेते हैं, इसमें से भी 10 साल 10 माइनस करेंगे, इसमें से भी 10 माइनस करेंगे। 10 साल पहले की मतलब क्या, मेरा अगर 39 ईयर्स एज है तो 10 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 39 में आप 10 माइनस कर दें तो 29 हो जाएगी, यानी 10 साल इससे आपने माइनस करने। तो इधर भी 10 साल पहले ये हो गया, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन नहीं बनाई। अब हमने समझना है क्या कह रहा है। कहता है इसका जो बाप था, बाप ये फादर के लिए हमने वाई वाला सोचा है, जो बाप है ये बाप, ठीक है, ये इक्वल है 9 times ऑफ हिज सन एज ओल्ड एज हिज सन इज, यानी 9 गुना अपने बेटे का, यानी बाप जो है उसकी एज बेटे की एज ये उस वक्त उसका 9 टाइम्स कर ले, 9 टाइम्स उसके इक्वल बाप की एज है। 10 साल पहले बाप की एज ये थी, तो बेटे की एज जो थी वो x-10 थी, लेकिन बाप और बेटे को इक्वल तब हो रहा है कि अगर बेटा 9 गुना कर दें, बेटे की एज को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने कहा था अगर बेटे की 2 साल है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, तो बाप की 18 है, यानी यूं। तो बहरहाल y-10, 9 को x से मल्टीप्लाई करो 9x, 9 को 10 से करो 90, ठीक है। इन सबको वहां फेंक दें, यहां 0 रख ले। 9x माइनस 90 माइनस y माइनस 10, ये माइनस 10 वहां जाके प्लस 10 हो जाएगा। तो 9x माइनस y माइनस 90 और प्लस 10 होगा माइनस 80, ये इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। बेशक 0 वहां लिख ले, यहां लिख ले, फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, दीज आर 2 इक्वेशंस, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अगर हम चाहें तो 80 को उस साइड पे भी फेंक सकते हैं, बल्कि करें यूं ही 9x माइनस y इज इक्वल टू 80, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को जो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, इसको ऊपर रखते हैं। 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 है, इसको नीचे रखते हैं और दोनों को सम कर देते हैं, प्लस। क्यों प्लस करेंगे, प्लस करने से y खत्म हो जाएगा। तो जब y खत्म होगा तो 9x और x हो जाएगा 10x, इन दोनों को ऐड करें तो 130। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके 10 ने हो जाना डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। ये प्रेजेंट एज, x प्रेजेंट एज थी हमारे पास, किसकी, सन की। तो ये प्रेजेंट एज ऑफ, दूसरे प्रेजेंट एज पूछी भी है, सन और फादर की पूछी है, तो सन की एज ऑफ सन है हमारे पास 13 इयर्स, ये तो हमें पता चल गई। अब अगली, आप इस 13 वैल्यू को किसी में भी डाल दें, इसमें वैसे इजी होगा डालना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, तो x की वैल्यू 13 इसमें डाल दें, 13 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 37 हुई। ये बाप की एज है, यानी एज ऑफ फादर की एज कितनी हुई, 37 इयर्स। आप इसको एक दफा खुद भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसने कहा था दोनों की एज का सम 50 है, दोनों को सम कर दो, 13 को 37 को, आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और उसने ये भी कहा था कि 10 साल पहले इसकी एज 3 साल थी। 10 साल पहले इधर भी माइनस 10 करो तो 27 है। तो 10 साल पहले बाप जो था वो बेटे का 9 टाइम्स था, यानी 27 वो 3 थी, तो वाकई 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। सो मींस ये बिल्कुल सही आंसर है, इस आंसर में कोई गलती नहीं हो सकती। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, a 2-digit number is decreased by 45 when the digits are reversed। अच्छा, बिफोर डूइंग दिस मैं एक बात आपको बताऊं, आपका जो कोई भी नंबर होता है, जैसे ये फर्ज ले ले 61, ये एक नंबर है, ठीक है ना।
तो इसका एक पार्ट होता है जिसको यूनिट्स प्लेस कहते हैं, यूनिट्स प्लेस, ठीक है, ये यूनिट्स प्लेस, और एक होता है जिसको टेंस प्लेस कहा जाता है, ठीक है। यूनिट्स प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 6 है। यूनिट्स प्लेस पे क्या है 1, टेंस प्लेस पे क्या 6 है। अगर आपको नंबर फाइंड करना हो ना तो टेंस प्लेस को, आप लोगों ने ये 3 लेवल पे, ये 4 लेवल पे पढ़े हुए, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस वाले को ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। जो टेंस प्लेस पे होता है ना, ये यूनिट 10, 100, 1000 यूं पढ़ते होते हैं, ये यूनिट वाले में टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपका नंबर आ जाता होता है। ये बात याद रखें, ये आपको एक क्लू दिया। अब जरा देखिएगा गौर से, उसने कहा 2 नंबर का डिजिट है और अगर हमने उसको रिवर्स कर दिया, यानी यूनिट को 10 पे ले आ गए और 10 को यूनिट में लेकर आ गए, तो कहता है जो नया नंबर आएगा, यानी पुराना नंबर तो 61 था, जो नया नंबर आएगा 16, ये 45 कम हो गया। तो चेक करते हैं, वैसे जनरली इसको चेक करते हैं, ये कितना कम आया, ये भी लकीली 45 ही कम आ रहा है, ये भी लकीली 45, ये तो मेरा एक तुक्का लगा, ये भी लकीली 45 ही आ रहा है। अब क्या कहता है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज 11, कहता है डिजिट्स का सम अगर 11 हो, चले यहां ये बात नहीं बन रही क्योंकि इनका सम जो है वो हमारे पास 7 है, तो फाइंड द नंबर, वो नंबर बताएं। तो हम यूं करते हैं, लेट, ठीक है, यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस ऑफ नंबर बी, यानी आपके पास ये यूनिट्स प्लेस ले लेते हैं x और टेंस प्लेस ले लेते हैं y। ये स्टूडेंट्स याद रखें, नंबर बनता होता है कैसे, अभी मैंने बताया था नंबर कैसे बनता होता है। नंबर बनता होता है, आप टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस y है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस में ऐड कर देंगे, यानी यूनिट प्लेस में जो कि ये है, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये हमारे पास नंबर है, इसको हम नंबर 1 नाम रख के ना ऐसे ही रख देते हैं, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक नंबर है जो हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर है। एक्चुअली जब हमें x और y पता चल गए तो हम इनमें डाल देंगे, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिस नंबर के बारे में हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब उस पर चलते हैं, इफ द सम ऑफ डिजिट इज 11, अगर इन दोनों नंबरों का सम 11 हो, यानी x और y का सम 11 हो, यूनिट प्लेस वाले का भी और टेंस प्लेस वाले का भी सम 11 हो, ये तो उसने बता दिया। अब ये तो पहले बताया, और ऊपर बताया अ नंबर 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 इफ द नंबर आर रिवर्स, अगर इन नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, यानी ये नंबर जो था इसको रिवर्स कर दें, इफ नंबर इज रिवर्स्ड, नंबर रिवर्स कर लिया, नाउ यूनिट्स प्लेस क्या होगी हमारे पास, यूनिट्स प्लेस हो गई हमारे पास एंड टेंस प्लेस बी, यूनिट्स प्लेस हमारे पास ये उल्टा हो गया नंबर, यानी यूनिट प्लेस x हो गया, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस y हो गया, टेंस प्लेस x हो गया, यानी नंबर उल्टा हो गया हमारे पास। वो 61 था ना, अब 16 हो गया है, यानी 1 जो था यूनिट प्लेस में था, 6 जो था वो 10 प्लेस में था, अब 6 उधर चला गया, 1 उधर चला गया। अब हमारे पास न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर, नंबर का मेथड तो मैंने बताया, आप यूनिट प्लेस में 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, 10 प्लेस इस दफा क्या x है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस में जो कि y है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको नंबर 1 रोमन में कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि डिफरेंट हो जाए। ये नंबर 2 है, ये हमारे पास आ गया, ये नया नंबर आया जब नंबर इंटरचेंज कर दिया हमने। अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट कहानी है वो क्या है, वो कहता है द नंबर इज डिक्रीज बाय 45, ये जो नया नंबर आया ना, ये उस नंबर से 45 कम हो गया, ये नंबर इस नंबर से 45 लेस हो गया, यानी इसका मतलब हुआ अगर मैं इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दूंगा तो आंसर हमारे पास 45 आ जाएगा। वही बात मैंने बताई थी, फर्स्ट करो ये 61 था,
ये हमारे पास 16 था, 61 में से 16 माइनस करें तो 45 आएगा। यानी उसने कहा कि नंबर को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उनका डिफरेंस जो है वो 45 बनता है। डिक्रीज बाय का मतलब ये होता है डिफरेंस, ठीक है। अब इसको ओपन करें, x प्लस 10y माइनस 10x माइनस y माइनस 45, बल्कि यूं करें 45 को उसी साइड पर रहने दें। x में से ये गया माइनस 9x और 10 में से ये गया तो हमारे पास 10y इज इक्वल टू 45, सॉरी 9y इज इक्वल टू 45। माइनस 9 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, बाकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 आएगा। माइनस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 9 से डिवाइड करें तो माइनस 5 आता है, क्योंकि ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन रोमन नंबर्स में मैंने लिख दी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी रोमन नंबर्स वाली, ये सेकंड। इन दोनों को आपस में यूज करके हमें एक्स और वाई चाहिए। जब एक्स और वाई आ जाएगा उसको इसमें डाल देंगे तो हमारे पास जो नंबर हमने फाइंड करना था वो आ जाएगा। सो हम यूं करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 है। ऐड कर लें, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, x की वैल्यू 6/2, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास x है जिसका नाम हमने यूनिट्स प्लेस रखा था ये। अब आते हैं, ये यूनिट्स प्लेस भी है, 3 था। आते हैं अब टेंस प्लेस की तरफ। इसी x की वैल्यू 3 को किसी में भी पुट कर दे। लेट से हम इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट करते हैं, 11 में पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 है, 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये टेंस प्लेस हमारे पास आ गई 8। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की वैल्यू को जो एक्चुअल नंबर है हमारे पास उसमें ऐड करें। ये तो न्यू नंबर में नहीं कर डाल देना, क्योंकि उसने ये तो रिवर्स करने के बाद का नंबर था, तो उसने एक्चुअल नंबर पूछा था कि वो क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स नंबर हमारे पास है x प्लस 10y। x क्या है हमारे पास 3 और y क्या है हमारे पास 8। 8 10s are 80, 80 में 3 ऐड करें तो 83। तो ये वो नंबर है स्टूडेंट्स के जो एक्चुअल नंबर है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये 38 बन जाता है। तो 83 में से अगर 38 माइनस करें 45 आता है। ये तो पक्की बात है। और इन दोनों का सम 11 भी है, 8 और 3 11 होते हैं। आई होप आप स्टूडेंट्स समझ गए। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। दो नंबर हैं जिनका सम 20 है। हम सपोज कर लेते हैं लेट टू नंबर्स बी, एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं y। इसने कहा इन दोनों का जो सम है वो 20 है। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास आ गई। फाइंड द नंबर्स, उन नंबर्स को फाइंड करना है। अगली बात कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर नंबर, यानी इसको और इसके स्क्वायर का, यानी इसका और इसके स्क्वायर का सम 40 हो तो नंबर फाइंड करें। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर नहीं उसने कहा, एंड स्क्वायर ऑफ अदर दूसरे का स्क्वायर का, उन दोनों का सम 40 हो। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। वैसे जनरली अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें x खत्म हो जाएगा। हमारा मकसद भी यही है कि हम यूं करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करें। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। माइनस कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस 20 आ गया हमारे पास। सब चीजों को साइड पे फेंक दो, यहाँ 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर वहां गया तो प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई, ये माइनस 20 आ गया, यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना, y की दो वैल्यूज निकालनी है। उन दोनों y की वैल्यूज को बारी बारी इसमें किसी एक में डाल दे, हमारे पास x की वैल्यूज भी आ जाएंगी। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसका मिड टर्म एंड ब्रेक फैक्टर। तो कैसे लेंगे, ये देखें इस तरह, वाई स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ऐसी दो वैल्यू सोचनी जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस वाई आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 वाई स्क्वायर आना चाहिए।
तो वो 5 और 4 ही है, -5y + 4y। अब थोड़ा आपको भी स्पीड रखनी पड़ेगी इन तमाम चीजों में सोचने में। ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -20y² आता है, सम करें तो -y आता है हमारे पास। y कॉमन लें, y -5 + 4 कॉमन लें, y -5। ये दोनों का सेम आना, इसका मतलब है आपकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बिल्कुल सही बनी है। सो एक हो गया y -5, यानी इसमें से और इसमें से y -5 कॉमन निकाला, यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा +4 = 0। पहले आप y -5 को 0 के इक्वल करें, अब y +4 को भी 0 के इक्वल करें, तो y की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू -4 आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी आपने पुट करना है इसमें, और आपने वो दो नंबर सोचने हैं जिनका वो कंडीशन वही हो जो ऊपर बताई गई है। x + y हमारे पास था 20 के इक्वल। सबसे पहले y की वैल्यू 5 डाली, 5 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 15 आ गई। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट में अगर x 15 हो तो y 5 होता है। अगर सोल्यूशन सेट में अगर x 15 हो, क्योंकि इस y के पुट करने से ये x आया, तो जिस y के पुट करने से x आया तो उस x और y का इकट्ठा कोऑर्डिनेट आपने बनाना है। अब नेक्स्ट x + y हमारे पास 20 है, y की वैल्यू -4 है, तो -4 वहां जाके +4 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यानी एक अगर x हमारे पास 24 है और y हमारे पास -4 है, ये वो दो नंबर है स्टूडेंट्स जिनका सम 20 होता है और इनके स्क्वायर का किसी एक का स्क्वायर ले लें, उसका दूसरे के साथ ले लें सम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बेशक देख ले 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 में 15 ऐड करें तो 40 आएगा। इसी तरह -4 का स्क्वायर लें तो 16, 16 में आप 24 ऐड करें तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो दो नंबर थे। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5। कहता है कि दो नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाए और उसका जो सम आएगा फिर उसका भी रेसिप्रोकल लिया जाए, तो वो 12/5 आता है। रेसिप्रोकल कहते हैं कि किसी फ्रैक्शन को उल्टा देना, जैसे 12/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/12। अच्छा, पहले तो हम दो नंबर सोचते हैं, फिर देखते हैं आगे कहानी कहां जाती है। लेट टू नंबर्स बी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, देखते हैं कहां जाता है। एक x है, एक y है। अच्छा, उसने एक बात की थी, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। पहले तो आप लिख लेंगे इन दोनों का सम जो है वो 10 है। पहली इक्वेशन तो आपके माइंड में ये पक्की होनी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमने इस पूरे को सही तरीके से पढ़ना। पहले सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा। एक हमारे पास है x है तो 1/x हो जाएगा, एक y है तो 1/y हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एग्जैक्टली उल्टा देना, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आना और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेकर आना। कहता है इन रेसिप्रोकल के सम का भी रेसिप्रोकल ले। पहले तो इनका सम देखें ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स करें, क्या आ रहा है, इनका सम करें 1/x + 1/y, सम करके देखते हैं क्या आ रहा है। सम करेंगे तो x y आ जाएगा एलसीएम, x x से कैंसिल हुआ, y 1 ज़र y, y y से हुआ, x x x, ये आ गया जी सम, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल आ गया। अब उसने क्या कहा है, ये तो हमारे पास नंबर आ गया ना, ये जो इसका इनके दो नंबर के रेसिप्रोकल का सम आ गया। अब कहता है इसका भी रेसिप्रोकल निकालना है, यानी इसका भी रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, एक्स वाई ओवर, इन उल्टा दे, x + y नीचे आ जाएगा, यानी उल्टाने का मकसद होता है ये नीचे ऊपर नीचे आ गया, इसी को रेसिप्रोकल कहा जाता है। और उसने कहा था कि ये जो आएगा एक्स वाई ओवर x + y, ये हमारे पास आ रहा है जी किसके इक्वल, 12/5 के इक्वल, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 5 यहां आएगा, x + y वहां चला गया, 5xy 10x + 10y। बहरहाल
यहां देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स इस y की वैल्यू को इनमें हम पुट कर देते हैं इसमें। ये देखें 12x प्लस 12 y की जगह पे 10 माइनस एक्स, इसी तरह y की जगह पे 10 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा 12x, 12 को 10 से करें 120, 12 को इससे करें 12x, 5 को इससे करें तो 50x, माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 12x और 12x कैंसिल हो गए, 5x स्क्वायर को पहले लिखें, फिर 50x लिखें, फिर 120 लिखें, इज इक्वल टू 0। इन सब में से 5 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर 10x, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 के साथ डिवाइड होके वो हो जाएगा 0। अब इसका ले लेते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टर, ये इजीली हो रहा है सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए एक मिस्टेक बंदे को कहां से कहां ले जाती है। पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को तो आप इसी तरीके से रहने देंगे। आप देखें 24x स्क्वायर है, किन दो को प्लस या माइनस करें माइनस 10 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो 6 और 4 ऐसे है, 6 4 10 होते हैं, 6 4 24 भी होते हैं। तो माइनस 6x माइनस 4x दोनों का सम माइनस 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर भी आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 6, इसमें से 4 x माइनस 6, एक आ गया x माइनस 6, एक आ गया x माइनस 4। दोनों को 0 के इक्वल करें, आप जब इसको करेंगे तो 6 आएगा, जब इसको करेंगे तो 4 आएगा। ये हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। और y ये देखें, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे, ये y रख लें। y हमारे पास है जी 10 माइनस एक्स, यहां भी x की वैल्यू लगा लें आप 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इधर x की वैल्यू लगा लें 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। यूं हमारे पास सॉल्यूशन सेट में अगर हमारे पास x 6 हो तो y 4 होगा, लेकिन x अगर 4 हो तो y 6 होगा। ये वो दो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जिनके रेसिप्रोकल का सम का भी रेसिप्रोकल किया जाए तो 12/5 आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ग्रुप ऑफ 125 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। कहता है मॉर्निंग असेंबली होती है, 1025 स्टूडेंट जो है वो दो पैटर्न स्क्वायर के बना लेते हैं। मतलब देखें, एक यूं बच्चे खड़े हो गए आपके यूं इस स्क्वायर में, और एक हमारे पास यूं खड़े हो गए इस स्क्वायर में, ठीक है, ये ऐसे, ये दो स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपके पास जितनी उसकी लेंथ बन रही है उतनी उसकी विड्थ बन रही है, यानी जितने स्टूडेंट्स यहाँ फ्रंट रो में फ्रंट पे होंगे इतनी वन लाइन में भी होंगे, तभी जाके हमारे पास उसका स्क्वायर बनता है, वरना स्क्वायर नहीं बनता होता। तो दूसरे में भी ऐसा ही होगा। फर्ज करें अगर आपके पास दो ग्राउंड्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स एक साइड पे है, बॉयज एक साइड पर है। अब यूं समझ ले, फर्ज करें गर्ल्स के पैटर्न यहाँ बन रहा है, बॉयज का यहाँ है, बॉयज से दाद में थोड़े ज्यादा है, वाई और वाई आ गए हमारे पास, ऐसे इनका नाम वाई वाई रख लेते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर हमारे पास जब हम उसका फाइंड आउट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर होगा, और उधर हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो क्योंकि उसने यही कहा है कि जो स्क्वायर पैटर्न हमारे पास, अब हम जब सारी गर्ल्स फाइंड आउट करेंगे इसमें सारी गर्ल्स, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा यहाँ बीच में भी और भी कतारों में मौजूद है सारे के सारे, क्योंकि ऑब्वियसली हर बच्चा इस जगह पे खड़ा होगा। फर्ज करो एग्जांपल लेता हूं कि अगर 3 बच्चे यहाँ हैं, 3 बच्चे आपके यहाँ हैं, देखें 3 यहाँ है, 3 फ्रंट में, तो 3 3 ये 3 9, ये टोटल 9 आएंगे, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसी तरह हम 4 बढ़ा दें, यानी 4 यहां बढ़ा दें, 4 यहां बढ़ा दें, तो 4 4 16, तो हमारे पास टोटल बच्चों की गिन ले 16 ही आ रहे हैं। तो टोटल बच्चों की तादाद फाइंड करनी हो तो इसमें जो टोटल गर्ल्स हैं वो हमारे पास एक्स स्क्वायर आएंगी, एक्स स्क्वायर है हमारे पास पहला पैटर्न के, बल्कि यूं करें स्टूडेंट्स इन वन पैटर्न, एक पैटर्न में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं एक्स स्क्वायर,
ठीक है। अब दूसरा का 2 स्क्वायर पैटर्न है स्टूडेंट्स, इन सेकंड पैटर्न, दूसरे पैटर्न में y स्क्वायर हो जाएगा इसी तरीके से, और हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट्स 1025 है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास 1025 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें। अगला है द रो ऑफ वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर। एक स्क्वायर पैटर्न में जो रो की तादाद है वो दूसरे से 5 ज्यादा है। मतलब फर्ज करें अगर इस रो में 10 थे तो इसकी इस रो में जो है हमारे पास वो 15 होंगे, 15 होंगे, यानी 5 ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होंगे, तो इसका भी मतलब है कि अगर यहाँ 15 है तो इसके भी यहाँ भी 15 होंगे, क्योंकि बनाना स्क्वायर पैटर्न ही है उसने। सो हमने कहा, अब यानी उसने कहा कि ये वाली रो इस रो से 5 ज्यादा है, यानी उस रो में से अगर वो रो माइनस कर दी जाए तो 5 आंसर आएगा। आई होप आप समझ होंगे। यानी इस रो में ये 15 थे, ये 10 थे, 15 में से 10 माइनस करो 5 आ जाएगा, यानी यूं ही है। ये हमारे पास आ गया, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। माइनस एक्स वहां जाएगा फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 बनाते हैं। इसको आप इस वैल्यू में डाल के आप एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया 1025, वाई की वैल्यू 5 प्लस एक्स इसमें डाल दें। ओके, यूं करें x प्लस 5 इसमें डाल दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। 1025 यहाँ आके माइनस 1025 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 25 और ये माइनस 1025 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर 10x, इसमें से ये माइनस करें 1000 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन सब में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, 2, बाकी बच जाएगा x स्क्वायर 5x 500, 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होके इसने हो जाना है 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, आप क्वाड्रेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर भी लगा सकते हैं। वैसे मुझे 25 और 20 की फैक्टराइजेशन सीधी सीधी नजर आ रही है कि अगर आप 25x में से 20x माइनस कर ले तो आपका एक तो ये 5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 500 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इन दोनों में से अगर x कॉमन लें तो x प्लस 25 हुआ, इनमें से अगर 20 कॉमन लें x माइनस 25 आ जाएगा, एक x प्लस 25 आ जाएगा, माइनस कॉमन लेना तो एक हमारे पास x प्लस 25 आया, एक x माइनस 20 आया, ये आ गया। अब दोनों को 0 के इक्वल करें, x प्लस 25 को भी 0 के इक्वल करें, x की वैल्यू माइनस 25 होगी। स्टूडेंट्स ये रो में कभी भी नेगेटिव स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये तो नहीं मैं कहूंगा माइनस 25 गर्ल्स थी, नेवर। तो आपका ये तो रिजेक्टेड है, ये माइनस वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो स्टूडेंट्स इस वाले की हर कतार में 20-20 बच्चे, यानी इधर भी 20, इधर भी 20, 20, 20, 20, 20, हर रो में 20 है। सो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स इन वन पैटर्न करूं, इन वन पैटर्न या एक पैटर्न में करूं, तो आपका ये टोटल स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, वन पैटर्न का था एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल था। एक्स क्या है हमारे पास 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, यानी 400 स्टूडेंट्स तो एक पैटर्न में थे हमारे पास। ये तो फर्स्ट था। अब उस साइड पे जाते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं। उसका हमारे पास कोई भी इक्वेशन ये ले लें, y इज इक्वल टू क्या हमारे पास 5 प्लस एक्स था, ये था। x की वैल्यू हमारे पास एक्सेप्टेबल 20 है, इस 20 की वैल्यू को इसमें डाल दें तो हमारे पास y की वैल्यू 25 आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास y 25। लेकिन हमने फाइंड करना है स्टूडेंट इन सेकंड पैटर्न, स्टूडेंट्स इन सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न में आप देखें कितने स्टूडेंट्स हैं, वो y स्क्वायर था और y की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625, 400 एक आंसर आया, एक 625 आंसर आया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो।
स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 145, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर्स। यानी ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके दो, पहले तो वो कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास होना चाहिए जिनके स्क्वायर का सम 145 हो। पहले तो हम नंबर सोच लेते हैं, लेट नंबर्स बी, एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं y। इसने कहा है इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका सम हमारे पास है 145 और डिफरेंस इनका जो है, यानी इन दोनों का डिफरेंस वो उसने बता दिया 17। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सॉल्व करें। सिंपल है स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 145, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ऐड करें 2x स्क्वायर 7 5 12 1 162, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके 2 ने हो जाना है डिवाइड, x स्क्वायर की वैल्यू 81 आ जाएगी। अब आपने दोनों साइड्स पे रूट डालना है, स्क्वायर रूट यहां भी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9। पॉजिटिव नंबर है, सिंस नंबर इज पॉजिटिव नंबर है तो आपका x प्लस 9 जो है वो एक्सेप्टेबल है, माइनस नहीं एक्सेप्टेबल। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल दें, नहीं तो इन्हीं इक्वेशंस को माइनस कर दें। यानी यही इक्वेशंस जो थी इनको अब आप क्या कर ले, माइनस कर ले। माइनस माइनस में साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 128 आ जाएगा। तो y स्क्वायर 128 बाई 2, तो ये 64 आ गया। दोनों साइडों पे रूट ले, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, प्लस में भी आ जाएगी और माइनस में भी आ जाएगी। लेकिन हमने पॉजिटिव नंबर बताना है, तो पॉजिटिव नंबर में y हमारे पास 8 ही हो, तो वो दो कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं वो हमारे पास 9 और 8 है कि जिनका स्क्वायर का सम 145 है, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 17 है। 81 64 ऐड कर लें, 145 आया है, तो 81 में से 64 माइनस करें 17 आया। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका गया यूं करके, इसकी हाइट जो है ht इन मीटर्स, यानी जो फंक्शन हमारे पास दिया हाइट का वो t में दिया, वो कहता है मीटर्स में जो थी आफ्टर t सेकंड्स के बाद वो इज मॉडल्ड बाय दिस, यानी उसकी इक्वेशन ये बताई हुई है, ये ठीक है। यानी जो टोटल ये d फुट डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया वो -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 है, ये दिया हुआ है। यानी देखें आपकी ये बॉल है, इसको थ्रो किया सीधा ऊपर और ये वापस आके यहाँ आके गिर जाती है दोबारा, क्योंकि उसने यही कहा है फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। आपने वो टाइम बताना है जब बॉल हिट कर जाएगी। जब बॉल हिट करेगी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, याद रखिएगा जब भी बॉल ऊपर फेंके वो जब नीचे आती है जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करती है वो 0 होता है। ये डिस्प्लेसमेंट का हमें बताया गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जहां से थ्रो की थी अब बॉल उस किस जगह पर पहुंची है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस बॉल अभी उसी जगह पर पहुंची है जहां वो थी। तो इसका मतलब है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है और ये -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इनको इस साइड पे ले आए, -5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर होगा, -20t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी -2। अब आपने ये, मुझे नहीं लग रहा ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से हो रहा, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। a हमारे पास 5 है, b हमारे पास -20, c हमारे पास -2 है, तो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि t का हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है तो हम t ही लगाएंगे, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो -b हमारे पास -20 है, b स्क्वायर है -20 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 5 है, c हमारे पास -2 दिया है डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 5 दिया हुआ है।
तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज दी हैं। तो टी का हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आया 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 400 माइनस माइनस प्लस हुआ 4 5 जा 10 2 जा 20 2 4 सर सॉरी 4 5 जा 20 2 जा 40 आ रहा था। तो ये हमारे पास 10 आ गया स्टूडेंट्स। टी हमारे पास आया 20 प्लस माइनस 440 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। 440 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है नियरली 20.94 यानी 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली 21 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे 21/10। तो एक दफा आप इसको प्लस में करके देखें और एक दफा आप इसको माइनस में करके देखें। तो माइनस में -1/10 आएगा, लेकिन माइनस में टाइम कभी भी नहीं होता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता। सो ये तो एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। यहां ये आ गया 41/10, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो 4.1 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी वो बॉल जो है वो 4.1 सेकेंड के बाद एग्जैक्टली जमीन पर पहुंचेगी, जब उसका डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ अ कार ट्रैवलिंग x किलोमीटर्स पर आवर, यानी स्पीड को उसने x किलोमीटर, यानी जो स्पीड है ना, स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर्स पर आवर। इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। इज मॉडल्ड बाय, ये डिस्टेंस की आपको इक्वेशन दी है, डिस्टेंस की इक्वेशन क्या दी है उसने 0.05 x स्क्वायर, x स्पीड है, प्लस 0.4x, क्योंकि उधर ऊपर से स्पीड बताया था। ये देखे ना, किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है, ये बात याद रखिएगा। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 मीटर हो, अच्छा इसको नंबर 1 का नाम दे। स्टॉपिंग डिस्टेंस ये था, ये हमारे पास ये 30 मीटर हो, तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार फाइंड करें, इसको नंबर 2 का नाम दे। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को, अच्छा उधर तो पिछली कोई क्वेश्चन में तो ये 0 आ रहा था ना, क्योंकि एक बॉल जब वापस आके हिट करती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन उसने इस दफा कहा है कि कार जा रही है आपकी, और जा रही है 30 मीटर तक चलती है, और 30 मीटर एक्चुअली ये टोटल इसकी इक्वेशन ड्रॉ की हुई है। सो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर कर लूं तो 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये भी dx के इक्वल है, ये भी dx के इक्वल है, ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। तो एक काम करें, आप इनके पॉइंट्स को यहां से रिमूव करें, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 0 आएंगे, तो इधर हमारे पास 1 0 आएगा और ये 30 है। आप यूं करें, इनका एलसीएम आ रहा है 100 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर ले, यानी 5x स्क्वायर ओवर 100 है, मल्टीप्लाई 100 यहां भी करें, इसी तरह 4/10x है, इधर भी मल्टीप्लाई आप कर लें 100 से, और 30 को भी मल्टीप्लाई 100 से करें। ये रूल होता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर्स को खत्म करना है, दोनों साइड पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 100 से कैंसिल हुआ, 10 10 100, तो हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 4x 4 10 40 सॉरी प्लस 40x, और ये हमारे पास आ गया था 30 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 के इक्वल आएगा। आप सब में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं इस साइड पर, ये देखें 5 को अगर मैं कॉमन निकालूं x स्क्वायर और 5 यहां रह जाएगा 8 40, 8x आ गया, यहां हमारे पास 3000 बच गया। 5 स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 5 6 30 600 आया, 600 वहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 600, जिसमें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 8 है और c हमारे पास -600 है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज डालेंगे। b की वैल्यू है 8 प्लस माइनस b की वैल्यू 8 -4ac हमारे पास 600 ओवर 2a हमारे पास 1 है।
ये आ गया। x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर होगा 64, माइनस माइनस प्लस हुआ, 600 को 4 से करें 2400 आ जाएगा ओवर 2। ये हमारे पास आ गया। अब 64 में हम 24 ऐड 100 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2464, ये ओवर 2 हमारे पास आ गया। तो पहला काम हम करते हैं कि 2464 की हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 49.6 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2। अब आपने एक दफा आप इसको प्लस में करेंगे और एक दफा आप इसको माइनस में करेंगे। स्टूडेंट्स यहां तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव स्पीड इज निग्लेक्टेड, हमेशा निग्लेक्ट की जाएगी। देखो माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस ही कहलाएगा, तो वो तो आपकी इक्वेशन फारग है। यहां देखें इसको करेंगे तो 49 में से गया हमारे पास 8 माइनस करो 41.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 8 जा 16, और उसने स्पीड दी हुई थी किसमें, किलोमीटर्स पर आवर में, किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का उस पे। अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्टैंप है जो कि 4 सेंटीमीटर वाइड है और 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी लेंथ ऑफ स्टैंप वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और इसका नाम एल भी रख सकते हैं। इसी तरह विड्थ ऑफ स्टैंप दी हुई है आपके पास 5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ स्टैंप ये दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। आपको पता है स्टूडेंट्स एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्टैंप है। एरिया ऑफ स्टैंप जब निकालेंगे तो वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होगा। लेंथ हमारे पास 5 है, विड्थ हमारे पास 4 है, तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये एरिया आ गया किसका, स्टैंप का। अब अगली कहानी क्या है वो भी जरा गौर से सुने। कहता है द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इस स्टैम्प को किसी शीट के ऊपर माउंट किया गया है। देखें फर्ज करें ये शीट है हमारे पास, इसके ऊपर आपने ये स्टैंप लगा दी, ये आपने स्टैंप लगा दी, ये इसके ऊपर ये स्टैंप आपने लगा दी, ये आपने ये ले दी, ये स्टैंप है हमारे पास जिसका नाम है स्टैंप का सर अंजुम टीस, ये स्टैंप हमने लगा दी। अब इसका एरिया हमें पता चल चुका है क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहता है कि ये जिस शीट ऑफ पेपर पे लगाई वो उसका जो एरिया है mounted on a sheet of paper that is 5.5 times the area of stamp, यानी ये इस पूरे का एरिया ऑफ पेपर, यानी एरिया ऑफ पेपर, इसका नाम 1 कर लेते हैं, इसका 2, ठीक है, वो हमारे पास है कहता है 5.5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टैंप है, यानी 5.5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टैंप है। 2 5 10 और 11, 8 2 हमारे पास हो जाएगा 11/2। एरिया ऑफ स्टैंप हमारे पास क्या दी हुई है 20, तो 2 10 20 हुआ, तो एरिया ऑफ पेपर हमारे पास आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। आगे डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैंप। आपने एरिया ऑफ, आपने डायमेंशन बतानी है, यानी इस पेज की डायमेंशन बतानी है, ये इसकी यहां से यहां तक जो हमारे पास लेंथ कितनी है और यहां से यहां तक इसकी विड्थ कितनी है, ये आपने बतानी है। लेकिन उसने एक बात की है कि ये इंश्योर करें कि स्टैम्प के इर्द गिर्द यूनिफॉर्म किस्म का बॉर्डर होना चाहिए, यानी जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां भी उतना ही होना चाहिए, जितना यहां से यहां है उतना यहां से यहां भी होना चाहिए। एक बात याद रखें, स्टैम्प का लेंथ जो है वो 5 है, स्टैम्प का लेंथ 5 है सेंटीमीटर, और स्टैम्प का विड्थ जो है ये वाला वो 4 है सेंटीमीटर, ये बात याद रखें, यानी विड्थ 4 है, ये 5 है। अब देखें
जब हम लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ पेपर बी, पेपर की लेंथ हम सपोज करेंगे, तो उसमें ये पेपर यहां से यहां तक है, उसमें ये आपकी स्टैंप का टोटल लेंथ भी आएगी जो कि 5 है, और ये एक्स्ट्रा एरिया जो लेंथ है ये भी आएगी। इस एक्स्ट्रा लेंथ का नाम हम एक्स रख लेते हैं। ये एक्स यहां भी ऐड है, ये एक्स यहां भी ऐड। जब यहां से यहां की बात होगी, फर्ज करें स्टूडेंट यहां से यहां तक तो स्टैंप है, ये स्टैंप है, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, यानी एक्स्ट्रा एक्स ये भी है, एक्स्ट्रा एक्स ये भी है हमारे पास। हम ये लेट कर लेते हैं ये एक्स एक्स है, तो x और x कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2x हो जाएंगे। सो 5 तो अपनी जगह पर मौजूद है, 5 में प्लस 2x कर लें, ये हमारे पास आ गया लेंथ इसका। दोबारा सुन लें, लेंथ पेपर की यहां से यहां तक है, उसमें ये पेपर भी है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का वो कॉर्नर भी है जिसको उसने क्या नाम दिया? बॉर्डर। बॉर्डर भी है, और ये बॉर्डर उसने कहा यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही जैसी, जितनी यहां है उतनी यहां होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होनी चाहिए। इसी तरह विड्थ ऑफ पेपर भी, तो विड्थ हमारी यहां से यहां है, ये 4 तो अपनी जगह पर विराजमान है, यहां से यहां तक सपोज कर लेते हैं y है, तो यहां से यहां भी हमारे पास y है, तो y और y हो जाएगा 2y, यानी 4 प्लस y प्लस y, यानी 4 प्लस 2y, यानी 4 प्लस 2y, ये हमारा विड्थ आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है? हमने डिटरमिन करनी है जो इसकी एक्चुअल डायमेंशन है, यानी इन ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। यहां मैं एक बात बताता चलूं स्टूडेंट्स कि ये जब उसने बात कहा ना यूनिफॉर्म बॉर्डर हो, तो जितना आपका ये एक्स है ना, इतना ये एक्स है, उतना ये, यानी एक्चुअली इस y को भी आप, ये y भी x ही है, एक्चुअली आप इसको अगर x ही लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके क्या y लिखकर एक मुश्किल काम करना शुरू कर दे। सो आपके पास लेंथ और विड्थ ये आ गई, और आपको ये पता है कि लेंथ और विड्थ का जो प्रोडक्ट होता है, इस दफा कैपिटल में लिखा क्योंकि इसका स्मॉल में लिखा था, तो ये हमारे पास एरिया के इक्वल होता है। लेंथ हमारे पास क्या है? 2x प्लस 5, और विड्थ भी है 2x प्लस 4, और एरिया हमारे पास आ रहा है ये इसका कागज का एरिया था 110। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, 2x को 4 से करें 8x, 5 को इससे करें 10x 20, और 110 यहां जाके माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर 18x, और ये 90 आ गया, सॉरी माइनस में आएगा। स्टूडेंट्स आप देखें इनमें से कोई कॉमन निकल रहा है? यस, 2 कॉमन निकल रहा है सब में से, 2x स्क्वायर 9x 245 90, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब वहां जाके आप इसको थ्रो करेंगे वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा। अब या तो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लगाएं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं। 45 2 90, 90 की मिड टर्म ब्रेक फैक्टर 245 का नहीं बन रहा, 315 615 बन रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6x, इन दोनों को माइनस करें तो 9 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट 90 भी आता है। तो आप इन दोनों में से x कॉमन लें, 2x प्लस 15 माइनस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक 2x प्लस 15 है, एक x माइनस 3 है। डियर स्टूडेंट्स दोनों को 0 के इक्वल करना है। 2x प्लस 15 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो 15 वहां जाके माइनस 15, और x की वैल्यू माइनस 15/2 आएगी, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव। सो ये एक्सेप्ट नहीं करनी आपने। x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो एक्चुअली x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास लेंथ क्या थी? यहां देखें, लेंथ थी हमारे पास 2x प्लस 5, तो इसमें x की वैल्यू 3 डाल दे, 3 2 6 और 5 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी पेपर की जो लेंथ होनी चाहिए वो 11 सेंटीमीटर थी। विड्थ क्या है? वो थी 2x प्लस 4, 2x हमारे पास 3 था प्लस 4,
2 3 जा 6 और 4 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो 110 भी आ रहा है ये वाला। इसका मतलब है ये बात बिल्कुल मैंने ठीक कही है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स खत्म हो रहा है। बड़ी लंबी वीडियो बनाई, मैं खुद भी थोड़ा टायर्ड हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स मैथ के किसी भी लेवल के लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।